अगर तुम भी इस वीडियो के सेंटर कैरेक्टर को देखकर वीडियो को क्लिक किया है, शायद तुम भी मेरी तरह ही इस सीरीज का बहुत टाइम से वेट कर रहे होंगे, जिसके ट्रेलर ने पूरे इंटरनेट पर धूम मचा रही है एंड तुम सुनकर हैरान हो जाओगे। इससे रिलेटेड एक न्यूज आई है और आज की ये वीडियो किसी ट्रॉमा से कम नहीं है, क्योंकि भाई जून 2026 आखिरकार आ चुका है। इस महीने सिर्फ 1-2 BL सीरीज नहीं, टोटल 12 BL सीरीज आने वाली है, जिसे सुनकर भाई तुम या पागल हो सकते हो या फिर और एक्साइटेड हो सकते हो। और हाँ, मैं एक हिंट दे देती हूँ, और इसका ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ये सीरीज ने फैन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चालू कर चुकी है। तो चलते अपनी 12 सीरीज की लिस्ट में कौन कौन सी सीरीज तुम्हारी जून की लिस्ट में शामिल होने वाली है। तो नंबर 1 पर है पेंटर ऑफ द नाइट, जो कि 28 मई को रिलीज होने वाली है, जो कि 7 एपिसोड के साथ एंड हर वीडियो 2 मिनट के अराउंड देखने को मिलने वाली है, जो कि एक फेमस BL वेबटून की अडॉप्टेड है, जो कि हिस्ट्री बेस्ड ड्रामा होने वाला है। तो भाई इसकी स्टोरी अपने नाग्योम के अराउंड घूमती है, जो कि एक बहुत बड़ा पेंटर है, लेकिन वो अपनी पेंटिंग छोड़ चुका है। और दूसरी तरफ अपने सियोंगहू, अमीर और थोड़ा अकड़ू स्वभाव का लड़का, जिसने अपने नाग्योम का कला को देखते हुए उसे अपना निजी पेंटर बना लेता है। लेकिन सवाल ये है, अपने सियोंगहू ने नाग्योम को ही क्यों चुना? उसके पीछे इसके क्या राज छुपे हैं? ये सब देखने के लिए तुम्हें इसे नंबर 2 पर है अ डॉग एंड अ प्लान, जो कि 28 मई को रिलीज होने वाली है, 10 एपिसोड के साथ एंड 50 मिनट्स के अराउंड देखने को मिलने वाली है, जो कि भाई कॉमेडी रोमांस के ऊपर बेस्ड है। और भाई ये कैरेक्टर ने 3 साल बाद कमबैक करा है। तुम सोच सकते हो इसके फैंस कितने एक्साइटेड होंगे। तो भाई इसकी स्टार्टिंग होती है अपने तोतो एंड कैनिट के अराउंड घूमती है। तो भाई स्टार्टिंग में कुछ ऐसे रीजंस बन जाते हैं जिस वजह से इन दोनों के बैग्स चेंज हो जाते हैं, एंड भाई बैग्स चेंज होने की वजह से ये दोनों के क्लोथ भी चेंज हो गए हैं। तो ये अपना जो ताताओ रहता है वो कनीत के कपड़े और चीज को पहनने लग जाता है, एंड भाई अपने ताताओ से अपने कनीत की एक्सपेंसिव चीज टूट जाती है। तो अपना कनीत ताताओ से उसका रिफंड मांगता है, और भाई अपने तातो के पास इतने पैसे नहीं कि वो उसको रिफंड लौटाए। तो वो उससे बोलता है कि तुम इससे कोई भी काम करा सकते हो इसके बदले में, लाइक कुछ भी काम करवा सकता है। तो भाई अपना कनीद उसके ऑफर को एक्सेप्ट करता है एंड उसे एक काम देता है, यानी मिशन देता है कि वो उसकी बॉयफ्रेंड पे नजर रखे, कि उसका बॉयफ्रेंड कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है एंड सब। और भाई इसके बॉयफ्रेंड पे नजर रखते हुए अपने ताताओं को ऐसी कुछ चीजें पता चलती है जो अपने कनिक को उसने नहीं बताया है, और वो ये सब क्यों नहीं बताया है, उसके दिमाग में ये सब चीजें क्या चल रही है, ये सब देखने के लिए तुम्हें इस सीरीज को देखना पड़ेगा। तो नंबर 3 पर है टिकट टू हेवन, जो कि भाई 30 मई को रिलीज होने वाली है, 6 एपिसोड के साथ इन 55 मिनट्स के अराउंड देखने को मिलने वाली है, जो कि यूथ लाइफ एंड रोमांस के ऊपर बेस्ड है। तो भाई स्टोरी अपने 2 बॉयज के अराउंड घूमती है। जो अपना तान होता है वो धार्मिक और भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है, एंड भाई उसके स्कूल में एक लड़का आता है ब्रैड, जो कि परेशान एंड बागी टाइप का लड़का है। तो भाई अपने तान को कहा जाता है कि वो ब्राइड की रक्षा करे एंड उसे सही रास्ता दिखाए। लेकिन भाई ब्राइड जब से अपने तान की लाइफ में है, उसकी जिंदगी जैसे उलट सी गई है, क्योंकि वो अपने दिल और भावनाओं के बीच में ऐसा फंस गया है कि वो खुद नहीं समझ पा रहा है। क्या भाई तान की जिंदगी में ब्राइड का आना इत्तेफाक था, या कुछ ऐसी चीजें हैं उनके बीच के अराउंड में जो हम मिस कर रहे हैं, और वो क्या चीजें हैं वो तुम्हें देखने के लिए इस सीरीज को देखना पड़ेगा। नंबर 4 पर है प्लेबैक, जो कि 30 मई को ही रिलीज होने वाली है, 10 एपिसोड के साथ एंड 44 मिनट्स के अराउंड देखने को मिलने वाली है, जो कि भाई रोमांस के ऊपर बेस्ड है। तो भाई स्टोरी की स्टार्टिंग होती है अपने सन से, जो कि एक 25 साल का लड़का है, जो कि डिलीवरी बॉय का काम करता है, और एक दर्दनाक हादसे में वो अपने परिवार को खो देता है, और उनको खोने के बाद सिर्फ वो एक ही चीज चाहता है, सच्चाई और बदला। और इसी सब की तलाश में उसकी एंट्री होती है ड्रामा एंटरटेनमेंट में, जहां उसकी मुलाकात होती है अपने जय से, जो कि भाई कंपनी का डायरेक्टर है। और जय अपना ऐसा इंसान है कि जो रिश्ते से ज्यादा सौदेबाजी में यकीन रखता है, और भाई अपने सन की एंट्री उसके सालों की मेहनत बर्बाद कर सकती है, और उसके सारे प्लान्स को वो बर्बाद कर सकता है। पर भी वो सन की मदद क्यों कर रहा है, एंड वो सन से एक्चुअली में चाहता क्या है, ये सब देखने के लिए तुम्हें इस सीरीज को देखना पड़ेगा। तो नंबर 5 पर है द समर यू किस्ड मी, जो कि भाई 4 जून को 2026 में रिलीज होने वाली है, 5 एपिसोड के साथ एंड 45 मिनट्स के अराउंड देखने को मिलेगी। तो इसकी कहानी 2 लड़कों के अराउंड घूमते हैं, जो कि समर वेकेशन मनाने आए हैं। स्टार्टिंग में वो एक दोस्त रूममेट की तरह रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता जाता है तो उनकी फीलिंग्स डेवलप होने लगती है एक दूसरे के लिए।
लेकिन भाई उसके बाद वो दोनों डिसाइड करते कि अब इसके बाद वो नहीं मिलेंगे। आखिर भाई उस गर्मी में ऐसा क्या हुआ था, कौन सी ऐसी चीजें हुई थी या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जिसकी वजह से इन्होंने ये डिसीजन लिया, ये सब जानने के लिए तुम्हें इस सीरीज को देखना पड़ेगा, जो कि काफी शॉर्ट है, तुम यूं खत्म कर दोगे। तो नंबर 6 पर है द ली वी लिव्ड इन, जो कि 5 जून को रिलीज होने वाली है। 8 एपिसोड के साथ एंड 25 मिनट्स के अराउंड देखने को मिलेंगी, जो कि भाई थ्रिलर मिस्टीरियस रोमांस के ऊपर बेस्ड है। तो भाई स्टोरी स्टार्ट होती है अपने आईडू नामक एक लड़के से, जो कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, जिसको भाई उसके बॉस से एक मिशन मिलता है डोंग हाउ को खत्म करने का। और प्लान के बीच में उसके बॉस का कॉल आता है कि उसको मारना नहीं है, उसको किडनैप करना है। और प्लान के हिसाब से सब ठीक चल रहा था, लेकिन तभी वहाँ तेजोंग की एंट्री हो जाती है, जो कि भाई अपने डोंग हाउ का फ्रेंड है। और भाई जो अपना तेजू है वो ना आईडू को उसका छोटा भाई समझ लेता है, और यही मिसअंडरस्टैंडिंग का फायदा उठा के वो उसे अपना भाई ही कहने लगता है। और कहानी में यही से ट्विस्ट आता है कि अपने आईडू को पता चलता है कि जो तेजोंग है वो डिटेक्टिव है और वो उसे ही ढूंढ रहा है, मतलब आईडू को ही ढूंढ रहा है। और जितना ही अपना तेजोंग सच के करीब जाने लगता है एंड वहीं पर ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। और भाई जब अपने तेजोंग को जब पता चलता है कि आईडू असली में कौन है और क्या होने वाला है, ये सब देखने के लिए तुम्हें इस सीरीज को देखना पड़ेगा। तो नंबर 8 पर है चेकमेट, जो कि 11 जून को रिलीज होने वाली है। 8 एपिसोड के साथ एंड 30 मिनट्स के अराउंड देखने को मिलेंगी, जो कि भाई कॉमिक की एडेप्टेशन है। तो भाई स्टोरी की स्टार्टिंग होती है अपने ली सो से, जो कि भाई स्कूल की स्टार्टिंग से ही अपने यंग सू से काफी नफरत करता है। उसकी नफरत करने का रीजन ये है कि वो हर चीज में फर्स्ट आता है, चाहे वो स्टडी हो, पढ़ाई हो, फुटबॉल हो, एवरीथिंग में वो फर्स्ट ही आता है, मतलब एकदम परफेक्ट बंदा। और ऐसे ही समय आगे बढ़ता है, दोनों अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके हैं। और एक दिन अपना ली सॉन्ग टीवी पर यंग सॉन्ग को बहुत बड़े स्कैंडल में फंसा हुआ देखता है, और जहाँ भाई वो एक परफेक्ट बंदा किस टाइप से ये सब स्कैंडल में फंसा है वो सब देख के हम ना ली सो हैरान हो जाते। फिर कहे कि ली सॉन्ग की दीवानगी या नफरत बाहर आने लगती है, जिससे वो इडेयोंग के करीब जाना चाहता है एंड उसे फंसाने की साजिश करने लगता है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि वो उसकी ही मदद करने लगता है, और यही सब जानने के लिए तुम्हें इस सीरीज को देखना होगा। तो नंबर 8 पर है लॉस्ट ऑफ द नाइट, जो कि 12 जून को रिलीज होने वाली है। 10 एपिसोड के साथ इन 50 मिनट्स के अराउंड देखने को मिलेंगी, जो म्यूजिक कॉमेडी रोमांस के ऊपर बेस्ड है। तो भाई स्टोरी थोड़ी के पॉप से रिलेटेड है। अगर तुम्हारा भी कभी सपना था कि के पॉप आइडल बनने का, तो ये सीरीज तुम्हें डेफिनेटली एक बार चेकआउट करनी चाहिए। तो भाई स्टोरी में एक लड़का होता है जेंग, जो कि एक ग्रुप का मेंबर है, और उस ग्रुप की हालत अभी ठीक नहीं है, जहां वो चाहकर भी बड़े स्टेज इन्फ्लुएंसर एंड सॉन्ग नहीं बना पा रहे पैसों की कमी से, जिसकी वजह से भाई अपने आर्टिस्ट कुछ थोड़े पैसे कमाने के लिए वो बच्चों के लिए डांस करते हैं, और इसी सब चीजों से परेशान होकर सारे मेंबर ग्रुप को छोड़ देते हैं। और अपने जेंग ने अभी तक हार नहीं मानी है, वो इस ग्रुप को ग्लोबली तक के पहुंचाना चाहता है, जिसके लिए वो कुछ पैसों की इकट्ठा करना चाहता है, या अपने मम्मी पापा का सामान बेच देता है, जॉब करता है, बच्चों को पढ़ाता है, ये सब करके वो पैसे अरेंज करता है कि वो और मेंबर को ला सके अपने ग्रुप में और अपने मेंबर को भी ला सके। तो इसी सब में अपने माइक की एंट्री होती है। वो ऐसा लड़का है जो कि अपनी जांग को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन भाई असली ट्विस्ट ये नहीं है कि म्यांग उस ग्रुप का हिस्सा बनने आया है, बल्कि वो कुछ सोच कर आया है। क्या वो दोनों मिलकर ये ग्रुप दोबारा खड़ा करेंगे और अपने म्यांग जो सोच के आया वो क्या उस चीज को पा लेगा, ये सब देखने के लिए तुम्हें इस सीरीज को देखना होगा। तो नंबर 9 पर है द समर ऑफ यू, 24 जून को रिलीज होने वाली है। 10 एपिसोड के साथ 30 मिनट्स के अराउंड देखने को मिलेंगी, जो कि यूथ लाइफ एंड रोमांस के ऊपर बेस्ड है। तो कहानी अपने 2 लड़कों के अराउंड घूमती है, जो कि भाई हाई स्कूल का सबसे फेमस लड़का है, एंड सेकंड जो कि साधारण रहना ही पसंद करता है, यानी क्यूटेस्ट टाइप का, एकदम छुपा छुपा वाला। और दोनों का ही भाई ना मूवी देखना है एंड फिल्म के बारे में सब चीजें जानना, दोनों का इंटरेस्ट सेम ही होता है। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, दोनों का एक ही चीज में पैशन फुल है। भाई अपना जो सेकंड कैरेक्टर है वो उसे अपनी दिल की बात बताता है, वो एक्चुअली में उसके साथ फील क्या करता है, और वहीं से दोनों की लाइफ चेंजिंग होने लगी, और वो किस वजह से चेंज हो रही है, ये सब देखने के लिए तुम्हें इस सीरीज को देखना पड़ेगा। तो नंबर 10 पर है नॉक्ड, जो कि 30 जून को रिलीज होने वाली है। 10 एपिसोड के साथ इन 50 मिनट्स के अराउंड देखने को मिलेगी। भाई माई स्टेप बॉम्ब देने के बाद ये बंदे अभी तक के कहीं दिखाई नहीं दिए, और मेरी तरह तुम लोग भी
बंदे का काफी टाइम से इंतजार कर रहे होंगे, मैं जानती हूँ। और फाइनली इनकी सीरीज आ चुकी है, वो भी यार मंथ के लास्ट में कर दी है यार, पहले कर देते भाई। जब से इनकी सीरीज का ट्रेलर रिलीज हुआ है मैं रील्स स्क्रॉल करे जा रही है, ये भी तो सब ने बस ट्रेलर देख के ही अपनी आंखें भर ली है। अब सीरीज में क्या देखने को मिलेगा, या तो ये तो हम भी शॉक में क्या होगा एक्चुअली में। तुम कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस सीरीज का पहले मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, फिर इस सीरीज की स्टोरी बताऊंगी। ओके, तो भाई तुम्हें 3 टाइप से पता ही होंगे, अगर तुमने एक सीरीज देखी होंगी ABCD ऐसा कुछ करके एक और था, ठीक है, मैं उसका पोस्टर रिलीज करूँगी ये वाली। अगर देखेंगे तो इसमें कॉन्सेप्ट आया था अल्फा ओमेगा बीटा, वो नहीं जो तुम सोच रहे मैथ्स वाला, वो नहीं, बीटा। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बताती हूँ। जो अपना भाई अल्फा होता है वो ना आमतौर पर मजबूत एंड शक्तिशाली दिखाया जाता है, मतलब टॉप के माफिक दिखाया जाता है कि, और थोड़ा ब्रॉड है ये चीज, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुम खुद जान लेना, ठीक है, सच में। और सेकंड होता है ओमेगा, जो कि भाई थोड़ा सा इमोशनली शांत एंड क्यूटेस्ट टाइप का होता है, इसकी भी थोड़ी ब्रॉड है एक और चीज, वो भी तुम देख लेना। ओके, और थर्ड होता है बीटा, जो कि भाई अल्फा और ओमेगा का मिक्स वर्जन होता है। ओके, अब मैं तुम्हें इसकी स्टोरी समझा। भाई ये जो स्टोरी है अपने फर्स्ट और सेकंड कैरेक्टर के अराउंड घूमती है। ओके, जहाँ वो भाई ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ भविष्य और पहचान समाज के बने हुए नियमों के अनुसार चलती है। जहाँ भाई अपना फर्स्ट कैरेक्टर है वो अपनी लाइफ को थोड़ा खुलकर एंड सिंपली जीना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे राज है जो उसे छुपाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अपना दूसरा कैरेक्टर, जहाँ पर वो एक पावरफुल मैन एंड कॉन्फिडेंस से भरा हुआ एक कंपनी का शायद डायरेक्टर है। ओके, लेकिन भाई जब अपने फर्स्ट कैरेक्टर की मुलाकात अपने सेकंड कैरेक्टर से होती है, जैसे भाई अपने फर्स्ट कैरेक्टर की जिंदगी सारी बदल जाती है। क्योंकि भाई अल्फा ओमेगा के बिना नहीं रह सकते, उन दोनों के बीच में एक रिश्ते की डोर बन जाती है जो उन्हें मजबूर कर देती है एक दूसरे के साथ रहने के लिए। सबसे बड़ी मुश्किल तब आती है जब अपने ओमेगा को एक सच्चाई पता चलती है, और वो सच्चाई क्या है वो सब देखने की तुम्हें इस सीरीज करूँगी। तो भाई अपनी 10 सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। अब तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, जो कि 2 सीरीज मैंने बचा के रखी हूँ कि ये जो जून में रिलीज होने वाली है, एंड डेट और इसकी स्टोरी लाइन कुछ भी नहीं पता है, मैं तुम्हें अभी से वार्न कर दे रही हूँ, ठीक है। मगर जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बेस्ड है मैं तुम्हें वो तो नहीं बताऊंगी, मगर ये सीरीज डेफिनेटली तुम्हें इन फ्यूचर काफी पसंद आने वाली है। तो मैं तुम्हें इसका नाम बताती हूँ। फर्स्ट है द मैन हाउ मैरी इनटू अ वेल्दी फैमिली, जो कि भाई एक चाइनीज सीरीज होने वाली है, ठीक है। और इसकी जो दूसरी सीरीज है, मैं सीरीज मस्त होने वाली है, ठीक है, मैं अभी से बता रही हूँ। तो फाइनली अपनी 20 BL सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। एंड तुम कौन सी सीरीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे जरूर कमेंट करके बताना है। एंड भाई मैंने जैसे नेट और जेम्स पे वीडियो बनाई थी एंड ओम नानून पे बनाई थी, अगर तुम चाहते हो कि मैं और भी कैरेक्टर के ऊपर बनाऊं जिनका ब्रेकअप हो चुका है, उनकी ब्रेकअप स्टोरी, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम कौन से एक्टर की ब्रेकअप स्टोरी जानना चाहोगे एंड क्या जानना चाहते हो। मैं तुम्हें बता देती हूँ, जून का महीना किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। मैं मानती हूँ कि बहुत सारी चीजें ब्रेकआउट होने वाली है, मगर इसके मैं रिव्यूज लाते रहूंगी, तो तुम मेरे चैनल पे बने रहो, क्योंकि मैं बहुत सारी सीरीज के रिव्यू लाने वाली हूँ। और ये साल तो हम लोग को 1 मिनट फ्री नहीं मिलने वाला है, क्योंकि खुद मेरे सिर पे 15 BL सीरीज के वीडियोस देखना बाकी है, तो मुझे वीडियोस बनाना है, तो यानी बहुत हेडेक है। और ऊपर से मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो प्लीज मेरे लिए दुआ करो यार, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ कि मैं तुम्हारे लिए और अच्छी सीरीज ला पाऊँ, क्योंकि मैं ऐसी कुछ सीरीज पे वीडियो बनाना चाहती हूँ जिसे मैंने बहुत टाइम पहले देख चुकी हूँ और वो अभी तक कंप्लीट हो चुकी है, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम भी वो सीरीज देखो, तो मुझे उस पर बनाना है, तो मुझे थोड़ा ठीक होना, क्योंकि मुझे उसका रिव्यू काफ़ी अच्छे से करना है, क्योंकि वो सीरीज शायद तुम्हारे लिए जैसे मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हारे लिए भी हो। थैंक यू एवरीवन कि आपने मेरी वीडियोस देखी, एंड थैंक यू सो मच।